Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be the Best. My dear students, today we will discuss about an optative sentence. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम सीखेंगे एकदम बेसिक से और इसके टाइप्स भी सीखेंगे, कितने टाइप से लिखा होता है और इसके सेंस भी सीखेंगे. एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड, हर चीज क्लियर होगी, बट आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें. ओके, आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है. ठीक है, तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य. क्या कहते हैं इनको? इच्छा सूचक वाक्य है, अर्थात इसमें कोई किसी को इच्छा प्रदर्शित करेगा या इच्छा शो करेगा. तो देखिए इसके ये चार सेंस होते हैं, अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पहचान सीखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अधिकतर में से स्टार्ट होंगे, यानी में से शुरू होंगे और लास्ट में यह साइन आएगा. इस साइन का नाम होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो बस याद रखें, में से शुरू होंगे और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा. आप ये सारे सेंटेंस जो देख रहे हैं, जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर आपके लिए, तो ये सारे सेंटेंस में से स्टार्ट है, में और लास्ट में क्या है? लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का सभी में यूज किया गया है. तो आप देख लें कि सारे के सारे सेंटेंस जो है वो कैसे हैं, यह सेंटेंस ऑप्टेटिव हैं सारे के सारे. अब देखेंगे हम इसमें सेंस कितने होते हैं. तो देखिए चार प्रकार के सेंस रखता है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के चार सेंस होते हैं. पहला होता है विश. विश का मीन्स होता है इच्छा या फिर होता है शुभकामनाएं, अर्थात कोई आप अपनी इच्छा जाहिर करे या कोई किसी को शुभकामनाएं दे, तो वो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट है प्रे. प्रे का मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना. और प्रार्थना, कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में प्रार्थना करे या हम प्रार्थना करें, तो वह सेंटेंस सारे प्रेयर वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं. नेक्स्ट है ब्लेस. ब्लेस का मीन्स होता है आशीर्वाद देना या किसी को दुआ देना. तो यह सेंटेंस भी कैसा होता है? यह सेंटेंस भी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिनमें यह ब्लेस का सेंस होता है. नेक्स्ट है कर्स. कर्स का मीन्स होता है श्राप देना, अर्थात किसी को बददुआ देना. तो ये सारे ये सेंस हैं, चारों सेंस ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के होते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मे यू गेट सक्सेस. भगवान करे आपको सफलता मिले. तो ये जो सेंटेंस का सेंस है कि भगवान करे आपको सफलता मिले, तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपको कोई क्या दे रहा है? आपको शुभकामनाएं दे रहा है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए. नेक्स्ट है कि मे गॉड पार्डन यू. भगवान आपको माफ करे या भगवान आपको पार्डन कर दे. तो यह सेंटेंस में क्या है? प्रेयर है, क्योंकि कोई आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपको क्षमा करे. तो यह सेंटेंस कैसा है? यह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव है, क्योंकि इसमें प्रार्थना का सेंस है. नेक्स्ट है आशीर्वाद का. आशीर्वाद का सेंस कैसे होगा? देखिए, जैसे मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ. भगवान करे कि आप एक बहुत अच्छा जीवन जिए. लीड का मतलब होता है जीना, यानी कि आप एक अच्छा यानी हैप्पी लाइफ को लीड करें या एक आप खुश जीवन जिए. तो यह सेंटेंस में क्या है? यह सेंटेंस में आशीर्वाद है, क्योंकि कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है कि भाई आपकी जो लाइफ है वो कैसी हो, वो हैप्पी हो. नेक्स्ट आगे कर्स. कर्स का मीन्स क्या होता है? श्राप देना. श्राप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मे यू गो टू हेल. भगवान करे आप नर्क में जाएं. यहाँ हेल का मीनिंग क्या है? नर्क है, कि भगवान करे आपको नर्क मिले. तो यह सेंटेंस में कोई हमें क्या दे रहा है? बददुआ दे रहा है. तो यह सेंटेंस भी कैसा है? यह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव है. तो अब तो क्लियर हुआ. ये भी देखिए कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं इसी सेंस को फॉलो करते हुए. जैसे मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग इसका मीन्स है कि आपकी आयु लंबी हो, यानी आप दीर्घ आयु के हो. तो कोई हमारे बारे में क्या कर रहा है? कोई हमारे बारे में प्रेयर कर रहा है या कोई हमें ब्लेस दे रहा है. या ब्लेस भी कह सकते हैं. ब्लेस का मीन्स होता है कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है कि हमारी आयु जो है लंबी हो. नेक्स्ट है मे हिज सॉल रेस्ट इन पीस. मे हिज सॉल. सॉल का मीन्स होता है आत्मा. रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले, यानी भगवान करे कि उसकी आत्मा शांति में रहे या भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले. तो यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस प्रे को शो करता है, यानी कोई हमारे बारे में प्रेयर कर रहा है कि भाई आपको ऐसा होना चाहिए, यानी आपकी जो या किसी की भी जो सॉल है वो कैसी हो? वो एकदम रेस्ट में रहे. नेक्स्ट है मे यू डाई ऑफ कोल्ड. भगवान करे आपकी जो डेथ हो वो कैसी हो? कोई कह रहा है कि भगवान करे आप जो है वो ठंड से मरे. तो यह सेंटेंस में क्या है? यह सेंटेंस में एक बद्दुआ का सेंस है, अर्थात इसमें कर्स का सेंस है.
तो अब तो आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं वो में से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और ये 4 टाइप के यानी कि 4 तरह के यह सेंस रखता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के सेकंड टाइप में हम सीखेंगे कि जब हम किसी को कहते हैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, तो उसे कहते हैं विश करना। अर्थात ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून यह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव होते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम किसी को कहें कि गुड डे यानी आपका दिन शुभ हो, तो यह सेंटेंस भी जो है वो ऑप्टेटिव होता है, और गुड डे इसमें भी विश करने का सेंस होता है। नेक्स्ट होता है हैप्पी होली। हैप्पी होली या हैप्पी दीपावली या हैप्पी ईद या फिर हैप्पी न्यू ईयर, इसको भी विश करना कहते हैं। और ये जो सेंटेंस मैंने बोले हैप्पी से स्टार्ट होते हुए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, तो यह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, अगर हम किसी से विदाई लें, ठीक है, तो विदाई में हम कहते हैं गुड नाइट या कहें गुड बाय या कहें फेयरवेल, तो यह सेंटेंस भी तीनों के तीनों ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, और इनमें बिड का सेंस होता है। बिड का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, और अभिवादन का मतलब होता है कि जैसे किसी को गले लगाना, ये भी अभिवादन करना है। किसी को हम जो है विदाई देते हैं तो वहां पर बिड का सेंस हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर। अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग डिजायर भी शो होती है, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब होता है मजबूत इच्छा, और एक ऐसी इच्छा कि हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट डिजायर भी हो। ठीक है, तो आप देख लें जैसे मोस्टली जो होगी इसमें वो एक इनकम्प्लीट डिजायर वाले सेंटेंस भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता, तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को स्पीकिंग में हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे काश मैं सीएम होता, इफ आई वर अ सीएम। ठीक है, अगर हमें कहना हो कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई वर द पीएम, ये इफ आई वर द सीएम, तो हम इस तरह से सेंटेंस ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारी आधी अधूरी इच्छा को शो करते हैं, या हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करते हैं। नेक्स्ट है ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, तो यह सेंटेंस भी स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो कर रहा है, अर्थात यह सेंटेंस भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है वुड दैट आई हैड नॉट गॉन देयर, काश मैं वहां ना जाता। ठीक है, सपोज दैट आप एक ऐसी जगह चले गए जहां पर जाने के बाद आपको पश्चाताप हो रहा है या पछतावा हो रहा है कि यार वहां नहीं जाना चाहिए था, तो आप कैसे कहेंगे कि वुड दैट आई हैड नॉट गॉन देयर, काश मैं वहां ना जाता। तो ये सेंटेंस भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिजायर हम शो कर रहे हैं वहां जाने के बाद, क्या काश ऐसा मैं ना करता। नेक्स्ट है ओह फॉर अ कप ऑफ टी, अगर आप टी लवर हैं तो आप कैसे कहेंगे कि यार कभी मुझे एक कप चाय अगर मिल जाए, तो आप कैसे कहेंगे ओह फॉर ए कप ऑफ टी। तो यह सेंटेंस कैसा है, यह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आपके टी पीने की या चाय पीने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको हो रही है, या मजबूत इच्छा हो रही है, बहुत ही तगड़ी इच्छा हो रही है, तो यह सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करते हैं वह भी ऑप्टेटिव होते हैं। जिन सेंटेंसों में विश करने का सेंस होता है वह भी ऑप्टेटिव होते हैं। जिन सेंटेंसों में अभिवादन यानी बिड का सेंस होता है या विदाई लेने के टाइम पर जो वर्ड बोले जाते हैं, अगर वो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं तो वह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अगर कोई ऐसे कहता है, यह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया, रिवाइज कर लेते हैं। पहला होते हैं मे से स्टार्ट और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे कि अभी आपको बताया गया था। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। मे यू गो टू हेल, ये भगवान करे कि आप हेल में जाएं, नर्क में जाएं। तो ये जो सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी ऑप्टेटिव होते हैं। जो सेंटेंस जिसमें विश करने का सेंस होता है वह भी ऑप्टेटिव होते हैं, और जो सेंटेंस जिसमें बिड का सेंस होता है यानी विदाई लेते टाइम पर जो वर्ड्स बोले जाते हैं वह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव होते हैं, और वह सेंटेंस जिनमें स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है वह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पहचान सीखी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, उसके बाद हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे। ठीक है, जब तक पहचान नहीं होगी जब तक ऑप्टेटिव सेंटेंस के हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसके इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था, यानी जो सेंटेंस में से शुरू होंगे और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तो वह जो सेंटेंस होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, और उसका हम नरेशन जब यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो ये
थ्री रूल्स ओनली अप्लाई करने हैं और सेंटेंस आसानी से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला रूल ये है कि सैड हो या सैड टू, उसके प्लेस पर आपको लिखना विश्ड या ब्लेस्ड या कर्स्ड या प्रेड। यहाँ पर ये चारों में से एक लिखना है, चारों नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। कभी चारों ही लिखकर एकदम चल दें कि अभी चारों बताए हैं, तो चारों नहीं करने हैं। तो देखिए विश करने का ये चारों में से एक क्यों लिखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं उनमें चार तरह के सेंस में से इनमें से कोई सा भी सेंस हो सकता है। उसमें विश का सेंस भी हो सकता है, यानी किसी को शुभकामना देने के लिए भी सेंस हो सकता है। ब्लेस का मीन्स होता है आशीर्वाद का भी सेंस हो सकता है, कर श्राप का भी हो सकता है, या फिर उसमें प्रार्थना का भी सेंस हो सकता है। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कि कोमा, नेक्स्ट आगे देखेंगे कोमा के प्लेस पर हम दैट का यूज करेंगे, यानी कि जब कोमा हटाएंगे तो जो एज ए कंजक्शन हमें दैट का यूज करना है। जैसे यहाँ पर ये दैट का प्रयोग हमें करना है जब ये वाला कोमा हटाएंगे, और ये जो ऊपर दो कोमे होते हैं ये इन्वर्टेड कोमा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम मे को माइट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। ठीक है, इन तीन। और लास्ट में एक चीज और याद रखना है कि ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देते हैं, लास्ट में जो चिन्ह होता है और इसके स्थान पर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं हम। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। कैसे पता चला भाई ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, क्योंकि इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच ये है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसमें कोमा का प्रयोग होता है, तो ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का होता है। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने से भी पहले हम यह देखेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा है किस तरह का सेंटेंस है, यानी किस टाइप का सेंटेंस है। तो मे से शुरू है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, अर्थात ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है। अब पहचान हो गई है, तो इसकी चारों रूल, ये तीनों रूल्स हम इसमें अप्लाई कर देंगे और आसानी से चेंज हो जाएगा। तो करिए चेंज, देखें फादर माय फादर सेड टू के प्लेस पर सीधा क्या आ जाएगा, बताइए क्या किया उन्होंने, हमें ब्लेस किया है। ब्लेस का मतलब हमें आशीर्वाद दिया है। अरे जब पापा ने कहा मुझसे कि तुम्हें बड़ी सफलता मिले तो वो मुझे आशीर्वाद दे रहे ना बड़ी सफलता के लिए, तो हम यहाँ पर ब्लेस्ड लिखेंगे, आगे कॉमा के प्लेस पर दैट लिखेंगे और मे को माइट में चेंज करके हम यहाँ लेकर जाएंगे सब्जेक्ट के बाद और यू को कर देंगे इधर। लेकिन यू को चेंज भी तो करेंगे, यू सेकेंड पर्सन है, हम चेंज करेंगे यू को ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार। तो यू को हम चेंज करेंगे जब मी के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को रिमूव करके या चेंज करके सब्जेक्ट ही हमें रखना होता है, तो वो आएगा मी के अकॉर्डिंग। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई है, और माई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, इसको माई वो सॉरी मे को हम माइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मे यू का आई माइट में कन्वर्ट हो गया, आगे सेंटेंस सारा का सारा ऐसे ही हम लिख देंगे। अगर उसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर होते हैं तो चेंज कर देंगे, लेकिन इसमें कोई है ही नहीं। गेट आ ग्रेट सक्सेस, इसमें कोई सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, गेट आ ग्रेट, नेक्स्ट है सक्सेस। तो आप अच्छे से याद रखें भाई कि कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं और कैसे चेंज होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में हम जहां पर ब्लेस लिखा है, ये जो सेंटेंस है ऑपरेटिव सेंटेंस, इसमें एक प्रेयर का सेंस भी आ रहा है। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेड का सेंस भी आ सकता है। यानी सेंटेंस ऐसे बन सकता है, माय फादर प्रेड दैट आई माइट गेट अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि ब्लेस के प्रेस पर प्रे का क्यों, क्योंकि भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं हमारे लिए वो, और वो ब्लेस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर विश का सेंस भी आ सकता है कि विश का मतलब होता है वो हमारे लिए शुभकामना दे रहे हैं। ब्लेस के प्लेस पर हम यहाँ प्रेड भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे फादर जो है वो हमारे लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ब्लेस मतलब जो है कि ब्लेस का मीन्स क्या होता है,
यहाँ पर ब्लेस के प्लेस पर हम प्रेड का यूज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापा ने हमारी सक्सेस के लिए भगवान से प्रार्थना भी की है और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद भी दिया है। और यहाँ पर विश का सेंस भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि जहाँ लिखा है ब्लेस प्रेड और यहाँ पर विश भी लिखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे भविष्य के लिए या ग्रेट सक्सेस के लिए हमें यहाँ पर विश यानी शुभकामनाएं भी दी है। तो आप चाहे जिनमें से जो सा भी एक सेंस रख सकते हैं। नेक्स्ट है अ हर्मिट सेड टू हिम, एक साधु ने उनसे कहा कि मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप नरक में जाएं। तो भाई ये सेंटेंस जो हमने देखा है सेंटेंस ऑप्टेटिव है और इस सेंटेंस में हमने सेंस निकाल कर देखा कि इस सेंटेंस में जो साधु है वो कर्ष कर रहा है, अर्थात वो बदुआ दे रहा है, तो सेड टू के प्लेस पर कर्ष आएगा, सीधी सी बात है। तो आ हर्मिट, हर्मिट के बाद सेड टू के प्लेस पर सीधा क्या आएगा? कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड। आगे कॉमा, ये हिम को हटा देंगे क्योंकि हिम जो है वो यू के प्लेस पर आ जाएगा ही में कन्वर्ट होके। तो हम कॉमा के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? सीधा दैट लिखेंगे और मे को हम आगे ले जाएंगे यू को इधर, तो यू को हम इधर कर देंगे तो क्या है, किसमें चेंज होगा? यू को हम चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। तो आगे मे को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? माइट में, तो आई माइट, आगे गो का गो टू हेल का हेल। तो इस प्रकार से लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के प्लेस पर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो सेकंड टाइप है उसका अब हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, ठीक है। तो देखिए सेकंड टाइप में कौन से आपको बताए हैं कि सेकंड टाइप में वो आएंगे जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हैप्पी होली या हैप्पी ईद ऐसे सेंटेंस आएंगे और उनमें सेंस होगा विश का सेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे सेंस भी आएंगे सेकंड टाइप में ऑप्टेटिव सेंटेंस के कि जिसमें बिड का सेंस होगा यानी अभिवादन का सेंस होगा, जैसे गुड बाय, गुड नाइट या फेयरवेल। तो इन सेंटेंस में अभिवादन का सेंस होता है, आई मीन बिड का सेंस होता है। तो इन्हीं सेंटेंसों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे आपके सामने मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। बस गुड मॉर्निंग ये जो सेंटेंस है ये इससे किसका सेंस आता है? इससे सेंस आ रहा है विश करने का। तो याद रखें कि इसको हमें विश करने के सेंस में हमें चेंज करना है। तो सी सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा बताइए? सी विश्ड। देखिए फाइनल ऑल ओवर कंक्लूजन ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का कि जैसा सेंटेंस यानी जैसा ये जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जैसा भी सेंस देता है XYZ जैसा भी सेंस दे तो आप वही सेंस आप सेड टू के प्लेस पर यूज करें, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग किसका सेंस दे रहा है? विश करने का, तो हमने सेड टू के प्लेस पर विश का यूज किया। आगे मी का मी, कॉमा के प्लेस पर हमें याद रखना कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग यानी कि विश करने वाले सेंस या बिड वाले सेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो सेकंड टाइप वाले सेंटेंस मैंने बताए हैं इसमें कोमा इन सेंटेंसों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोमा के प्लेस पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोमा के प्लेस पर कुछ नहीं आना है, बस लिख देना सी विश्ड, सेड टू के प्लेस पर विश, आगे मी और सीधा गुड मॉर्निंग या गुड या फिर गुड इवनिंग जो भी है वो वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ही बनेगा। अब देखिए और तरीके से भी थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर सकते हैं, जैसे सी विश्ड गुड मॉर्निंग, सी विश्ड गुड मॉर्निंग। और ये जो मी है ना ये लास्ट में टू मी यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग या सी विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी। तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस राइटली इनडायरेक्ट स्पीच बना है। देखिए नेक्स्ट है कि ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, तो हैप्पी दिवाली भी उसने हमको क्या किया? विश किया है। तो इस सेंटेंस को भी ऐसे ही हम बनाएंगे। तो सी सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा? विश्ड, तो सी विश्ड मी, कॉमा के प्लेस पर कुछ नहीं लिखना, सीधा हमें लिखना हैप्पी दिवाली। बस एक चेंज आप देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो चेंज ये है कि यहाँ पर हैप्पी का जो H है वो कैपिटल है और यहाँ पर स्मॉल है। तो जब इसमें कनेक्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे? इसे स्मॉल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेंटेंस ये अलग था इतना और ये ऑपरेटिव सेंटेंस ये अलग था और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये एकदम मिक्स हो गया तो इसमें ये स्मॉल हो गया जाएगा, ठीक है। तो बस ये करना। और सेंटेंस को और कैसे कर सकते हैं इसकी तरह, जैसे ही विश्ड हैप्पी दिवाली टू मी, ठीक है। तो जैसे ऊपर लिखा है टू मी, जैसे दूसरे तरीके से ये बनाया है वैसे ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है रमन सेड टू हिज फ्रेंड, रमन ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा? गुड बाय, वो उसको विदाई दे रहा है कि गुड बाय। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें गुड बाय आए या गुड नाइट आए या फेयरवेल आए
तो उसमें जो सेंस होता है वो बिड का होता है। बिड का मतलब अभिवादन करना, और बिड ऐसे सेंटेंसों में यहाँ सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर जो है विश करना नहीं आएगा बल्कि बिड करना ही आएगा, बिड का सेंस ही आएगा। तो सेड टू के प्लेस पर हमें लिखना बिड, लेकिन बिड की हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है बेड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सेड सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म के प्लेस पर सेकंड फॉर्म ही रखनी है, और जो हमने बिड का सेंस बताया है बिड वो फर्स्ट फॉर्म है और बिड की सेकंड फॉर्म क्या है, बेड है। याद रखना, जैसे कि आप इस तरह से याद रखें, जैसे से फर्स्ट फॉर्म है, से जो है फर्स्ट फॉर्म है सेड की, और या ऐसे कहते हैं कि से की सेकंड फॉर्म सेड है तो यहाँ सेड आई है, तो यहाँ पर भी बिड की सेकंड फॉर्म बेड आएगी। तो याद रखना सेंटेंस का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, सेकंड फॉर्म के स्थान पर सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो सेड टू के स्थान पर क्या है, यहाँ पर बेड। आगे नेक्स्ट है बेड हिज फ्रेंड। क्लियर हो जाना चाहिए आपका सारा जो मतलब जो भी डाउट है, ठीक है। कि यहाँ पर ये भी बिड का सेंस दे रहा था, ये गुड बाय, यहाँ बेड क्यों है, क्योंकि बेड सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है, यहाँ पास्ट फॉर्म ही हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि सैड भी तो पास्ट फॉर्म है से की, जैसे ये लिखा से माने सेकंड फॉर्म है ये सैड। तो रमन बेड हिज फ्रेंड, तो समझ में आया यहाँ पर क्यों है, कोमा के प्लेस पर कुछ नहीं करना और सीधे हमें गुड बाय का गुड बाय ही लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन सेड टू हिम गुड इवनिंग सर। देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से बदलना, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही रेस्पेक्टफुली उसने कहा है कि सर या मैडम। अगर किसी सेंटेंस में सर या मैडम यहाँ पर आ जाए तो हम सर या मैडम के प्लेस पर रेस्पेक्टफुली यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेस्पेक्टफुली। तो बनाएंगे मदन, तो सॉरी मोहन सेड टू के प्लेस पर गुड इवनिंग का क्या किया उसने, बेड किया है, या फिर बेड नहीं किया बल्कि विश किया है। गुड इवनिंग को क्या करेंगे हम, विश करना कहते हैं, तो विश के प्लेस पर जाएगा विश्ड, आगे हिम का हिम, और फिर क्या लिखेंगे हम सर को हटाकर, यहाँ पर लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, और यहीं पे लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। तो याद रखना अगर यहाँ पर सर या मैडम आए तो रेस्पेक्टफुली का यूज करना है। तो मोहन विश्ड हिम रेस्पेक्टफुली, आगे कॉमा के प्लेस पर कुछ यूज कर नहीं करना बल्कि गुड इवनिंग का गुड इवनिंग ही यूज कर देना है, ठीक है। तो आप याद रखें कि जिन सेंटेंसों में कोई किसी को विदाई दे रहा हो या कोई अभिवादन कर रहा हो तो उसमें बिड के प्लेस सैड के प्लेस पर बेड का प्रयोग करेंगे, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या हैप्पी ऐसे सेंटेंसों में जिसमें विश करते हैं हम उसमें सैड टू के प्लेस पर या सैड के प्लेस पर विश्ड का सेंस यूज करेंगे। देखिए अब हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो थर्ड टाइप है, यानी जिसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। अब ये भी आप पहचान कर ले कि स्ट्रॉन्ग डिजायर किस में होती है, जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, या जो सेंटेंस ओ दैट से शुरू होता है, या जो सेंटेंस वुड दैट से शुरू होता है। तो उन सेंटेंसों में याद रखें कि उन सेंटेंसों में स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, और वह सेंटेंस ऑब्जेक्टिव तो होते ही है, ये आपको तो बहुत देर से बताया जा रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस को हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं इन स्ट्रॉन्ग डिजायर वाले सेंटेंस का। और याद रखें कि जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है वो कॉमन सेंस की बात है कि उसमें विश का सेंस होता है, विश का मतलब होता है इच्छा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे रामू सेड, रामू ने कहा इफ आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, ठीक है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, काश में पक्षी होता। तो इस सेंटेंस को हम बनाएं क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रॉन्ग डिजायर है रामू की, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, और इसमें हम जल्दी से सेंस लिख लेते हैं। जैसे रामू सेड के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, विश्ड, कॉमा के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, दैट। और एक हाँ खास बात ये याद रखना कि ओ दैट को रिमूव कर देंगे, वुड दैट को रिमूव कर देंगे, और जैसे यहाँ पर इफ आया है हम इफ को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि इफ को, ओ दैट को और वुड दैट को एकदम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। तो कॉमा के प्लेस पर हमने दैट लिखा, अब इसको रिमूव कर दिया। ही को चेंज करें, नहीं चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ही थर्ड पर्सन है भाई, तो ही, आगे वर का यहाँ वर ही रहेगा, ही वर आ बर्ड। तो यह सेंटेंस आसानी से चेंज हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। बस ध्यान रखना है कि सेंटेंस बस ऑब्जेक्टिव हो और स्ट्रॉन्ग डिजायर वाला हो। अब इस सेंटेंस को और तरीके से बना सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके, जैसे रामू यहाँ सेड के प्लेस पर तो विश्ड ही रहेगा क्योंकि उसने विश किया है कि मैं कांस एक पक्षी होता, तो विश्ड, कॉमा के प्लेस पर आप दैट का यूज करेंगे, और ही तो ही रहेगा। और जहां पर वर लिखा है वहां पर वो हैड बीन भी लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं, या आपको एग्जाम में लिखा मिल सकता है। तो रामू विश दैट ही हैड बीन अ बर्ड, इसका मतलब यही है कि रामू ने इच्छा किया कि काश वो पक्षी होता, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे और थोड़ा सा चेंज और करके भी बना सकते हैं, जैसे रामू विश्ड
दैट, यानी कि बार बार हम इस वर्ब के प्लेस पर ही चेंज करेंगे, इस वर्ब के प्लेस पर दैट ही, और हैड बीन के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, वुड बी, तो वुड बी आ बर्ड। तो याद रखें, जहां वर होता है वहां उसके प्लेस पर हैड बीन भी आपको लिखा मिल सकता है एग्जाम में, या आप लिख सकते हैं। तो और आगे ये भी मिल सकता है कि हैड बीन के प्लेस पर वुड बी भी हम लिख सकते हैं, या हमें लिखा मिल सकता है। तो ये तीनों की तीनों सेंटेंस इस तरह से ये तीनों इक्वल हैं और तीनों ही सेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बन चुका है, ये तीनों ही इक्वल सेंस में रखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेड, उसने कहा ओ दैट काश आई वर अ क्वीन, काश मैं महारानी या रानी होती। तो ये सेंटेंस क्या है, ये तो भाई सबकी इच्छा ही रहती है। तो सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, सी का सी रखेंगे, और सैड के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, सैड के प्लेस पर लिखा जाएगा विश, क्योंकि ये विश किया है उन्होंने, अपने बारे में इच्छा जाहिर की है। तो सी विश, कॉमा के प्लेस पर हम दैट का यूज करेंगे और ओ दैट को हटा देंगे। अब आई को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, तो सी का सी आ जाएगा। और वर का तो हम वर भी लिख सकते हैं, तो सी वर आ। तो देखो वर के प्लेस पर हम हैड बीन भी लिख सकते हैं, और वर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, वर के प्लेस पर या हैड बीन के प्लेस पर वुड बी भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर सेंटेंस में भी लिखा है वुड बी आ क्वीन का क्वीन। तो ये चीज याद रखें कि वर्क के प्लेस पर वर भी लिखा जा सकता है, और वर्क के प्लेस पर हम हैड बीन का भी यूज कर सकते हैं, और इसी वर्क के प्लेस पर वुड भी लिखा जा सकता है। तो आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस आपके सामने है, उसी को आपको ठीक अच्छे से करना, तीनों इक्वल सेंस में है ये। नेक्स्ट इसी तरह बिल्कुल सेम ये भी है, जैसे रवि, रवि सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा, रवि विश्ड, क्योंकि उसने आगे विश किया है, अपनी इच्छा जाहिर की है, तो विश्ड, कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट, और वुड दैट को हम हटा ही देंगे, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रवि के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ही। और हैड नॉट का हैड नॉट ही रहेगा, ही हैड नॉट गोन, और देयर का देयर। तो सीधा का सीधा ऐसे ही बनना है। अगर मान लीजिए इसमें भी वर्ब होता तो वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, और इस तरह से हम इनको सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्पेशल एग्जांपल्स ले लेते हैं जो कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंटेंस स्टार्ट ये हुआ है, देखिए कांग्रेचुलेशन से, और यह सेंटेंस स्टार्ट हुआ है थैंक यू से। तो ऐसे सेंटेंसों को हम बहुत अच्छे से हम रिपोर्ट स्पीच बनाएं, और ध्यान से देखें क्या करना हमें। तो जब कांग्रेचुलेशन अगर सेंटेंस में दिया है तो यहीं से हम वर्ब यहाँ से लेंगे, इससे वर्ब क्या बनेगी, कांग्रेचुलेट, और वही सेड के प्लेस पर या सेड टू के प्लेस पर कांग्रेचुलेटेड वर्ड आएगा। नेक्स्ट है थैंक यू, थैंक यू की जो वर्ब होगी वो होगी थैंक, और इसी को हमें सेड टू के प्लेस पर इसी को कन्वर्ट करके लिखना थैंक्ड। तो यहाँ देखिए मैंने रूल्स भी लिखा है कि कांग्रेचुलेशन वाले सेंटेंस में हमें सेड के प्लेस पर लिखना कांग्रेचुलेटेड, उसके बाद लिखना है मी या ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एक ऑन वर्ड अपनी तरफ से लिखना है, और जो भी उसमें वर्ब होगी उसमें आप आईएनजी का ऐड कर देंगे। तो देखिए सेंटेंस को बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो सी के बाद सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो ध्यान रखना है, बस इतना सही इसमें ध्यान रखना है आपको कि कांग्रेचुलेशन वाले सेंटेंस में सेड टू के प्लेस पर कांग्रेचुलेटेड वर्ड रखना है। आगे मी का मी, सी कांग्रेचुलेटेड मी, कॉमा के प्लेस पर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, बस हमें क्या लिखना है, उसके बाद ऑन का अप्लाई कर देना है, यानी ऑन जो प्रीपोजिशन वो रखना है, और ऑन के बाद सीधे आपको वर्ब ढूंढ लेनी है। इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, तो देखिए हैज और हैव के बाद ये वर्ब होती है, और ये जो वर्ब है ये गॉट है, अर्थात ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमें जब किसी भी वर्ब, और हमें जोड़ना है इसमें आईएनजी, तो गोट में आईएनजी जोड़कर गोटिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जो वर्ब में आईएनजी ऐड होता है ना माय डियर, तो याद रखना कि वह होता है वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। किसमें आईएनजी ऐड होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और ये है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो इसकी पहले फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, तब उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। तो गॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गेट, और गेट में जब आईएनजी ऐड करेंगे तो ये लास्ट में जो टी है ये डबल हो जाता है, ये ग्रामर का रूल है। तो सी कांग्रेचुलेटेड मी ऑन गेटिंग, आगे बस लिख देना आसन। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये कांग्रेचुलेशन वर्ड कहाँ चला गया, तो कांग्रेचुलेशन का सेंस आ गया कांग्रेचुलेटेड में, ठीक है। अब ये यू कहाँ पर आ गया, ये यू का मीन्स होता है कि जो
मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन दिया था या फिर मुझे बधाई दी थी तो मुझे ही तो दी थी, अब किसके लिए दी थी, सन के लिए। तो ये सारे सेंटेंस का इसमें है पूरा सेंस इसमें एकदम हिडन है, अर्थात इसमें समाहित है। तो ये सेंटेंस पूरा हमारा क्या बन गया है, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। नेक्स्ट है मोनी सेड टू हिम, मोनी ने उससे कहा थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद। तो इसी तरह लिखेंगे जैसे मोनी, इसको रिपोर्ट स्पीच में बनाएंगे, थैंक यू इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, थैंक्ड। मोनी थैंक्ड हिम, मोनी थैंक्ड हिम, कॉमा के प्लेस पर कुछ नहीं लिखना है, बस केवल हमें लिखना है फॉर। अब योर को जरूर चेंज करेंगे क्योंकि योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। याद रखना कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होंगे, तो योर को हम चेंज करेंगे। तो योर है सेकंड पर्सन, बदला जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि हिम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज, आगे गिफ्ट का गिफ्ट। बस आपको यह ध्यान रखना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू वाले सेंटेंसेस को आपको बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बनाना है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। चलिएगा, अब थोड़ा सा ये बताना है कि भाई देखिए वीडियो जो है आपके लिए बनाई जा रही है, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है और आपको केवल इसमें क्या करना है, केवल आपको लाइक करना है, आपको कमेंट्स करना है, वीडियो को फुल वॉच करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप इसमें इसे रीप्ले करके देख सकते हैं। और यह चीज़ ध्यान रखना कि भाई अगर आपको इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या इसमें कोई भी आप यह चाहते हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आए या कन्फ्यूज़न है, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उस कन्फ्यूज़न को जरूर आपको आपका जो है दूर किया जाएगा, ठीक है। कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं और उसी पर ही वीडियो शूट किया जाएगा, ठीक है, और आपकी सेवा में उसको दिया जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।